देखिए CFT हम लोगों ने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, है ना। अब उसी के कुछ एक बेसिक पॉइंट्स दैट विल डिस्टर्ब अ लॉट। तो CFT के कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हम लोग, अब पूरा फोकस देखो। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग NCERT लेके बैठ जाओ। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं NCERT लेके बैठो। हाँ, जो भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग NCERT खोल लो एक बार और पूरे फोकस के साथ में इस लेक्चर को देखो। सिर्फ टाइप और कमेंट करने के हिसाब से मत आओ, है ना। पूरा फोकस करके देखना, ओके। तो देखो एक बार मैं आपको बताने वाला हूं कि किस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और किस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां फोकस करिएगा। रूल ऑफ थंब फॉर CFT। तो पहला रूल क्या है, 4D एंड 5D सीरीज complex are always inner orbital complex, inner orbital complex। नोट डाउन करना चालू करिए पूरे फोकस के साथ में कि जो आपके पास में 4D और 5D सीरीज के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। चाहे लिगेंड कैसा भी हो, चाहे आपके पास में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, चाहे आपके पास में लिगेंड वीक फील्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स मतलब कोई सा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो अगर 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है तो वहां पर अपने पास में क्या बनेगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 3D सीरीज कॉम्प्लेक्स, 3D सीरीज कॉम्प्लेक्स forms inner orbital complex। पूरे फोकस से देखिए, inner orbital complex with SFL and outer orbital complex with WFL। ठीक है, ये फिर से आप लोगों को ध्यान रखनी है, पूरे फोकस के साथ में आपको देखना है कि पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, 4D एंड 5D सीरीज कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे आपके पास में लिगेंड वीक फील्ड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास में सेंट्रल मेटल एटम या आयन अगर 4D या 5D सीरीज का है तो दे आर ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और 3D सीरीज वाले क्या होते हैं, SFL के साथ में तो क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और WFL के साथ में होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक और काम की बात देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं मैं। इन 3D सीरीज CO+3, इन 3D सीरीज, फिर से फोकस करना, इन 3D सीरीज CO+3 फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। NCERT लेके बैठिएगा प्लीज साथ में। अब इस टॉपिक के बाद में जितने पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे NCERT बेस्ड होंगे, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस NCERT कंप्लीटली, तो स्टे फोकस्ड। ठीक है ना, NCERT साथ में लेके बैठिएगा। पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, इन 3D सीरीज CO+3 forms inner orbital complex with NH3 like ligands। देखो अगर मेरे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है, वो 3D सीरीज वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा हमेशा वो कॉम्प्लेक्स चूज करना है जिसमें कोबाल्ट मेंशन किया हुआ है। जहां पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है उसके बहुत हाई चांसेस है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा।
ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ऑल दीज आर द रूल ऑफ थंब फॉर द CFT, इनके कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में रटने की जरूरत नहीं है इनको। क्या क्या है, 4D और 5D सीरीज कॉम्प्लेक्स और ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मिलेगा स्ट्रांग है वीक है, इट डजंट काउंट। सेकंड पॉइंट, 3D सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद द SFL एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद द WFL। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन 3D सीरीज कोबाल्ट, in 3D series cobalt forms inner orbital complex with the NH3 like ligands। तो जब भी मेरे पास में अगर 3D सीरीज वाले सारे कॉम्प्लेक्स हैं तो वहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस किसके हैं, CO+3 के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं CFSE। ठीक है, तो अब मेरे पास में जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, CFSE। हाँ, समराइज बिल्कुल होगा, आप निश्चिंत रहिए। टॉपिक का नाम क्या है, CFSE। रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आप लोगों का, तो आप सो रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। टॉपिक का नाम क्या है अब जो पढ़ेंगे उसका, CFSE। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। तो देखिए CFSE, अब पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। NCERT साथ में खोल के रखिए, बिना NCERT अपने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू NCERT, वी आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए तो CFSE, देखिए CFT का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द CFT, तो CFT का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड, और वहां पर दो टाइप के पेयर्स बन जाते हैं, एक T2G पेयर, एक EG पेयर। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द CFT। अब मैं आपको बता रहा हूं CFSE, तो इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। आप में से कोई बता सकता है कि CFSE का मतलब क्या है? आप में से कोई ऐसा है जो मुझे आंसर दे सकता है दैट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ CFSE? देखिए लास्ट में मैं सारे के सारे डाउट्स आपके डिस्कस करूंगा, अभी आप मुझे एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ CFSE, ठीक है। तो CFSE का मतलब क्या होता है, इट इज, CFSE क्या है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the formation of a complex, during the formation of a complex। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं CFSE। ठीक है, तो CFSE इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमेशा हमेशा CFSE के लिए आप बोल सकते हैं डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पूरे फोकस से देखो यार, तुम लोग टाइम पास मत करो। बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, CFSE का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ठीक है भाई, जिसको फास्ट पढ़ना है वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में, अभी पूरा फोकस करो। मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वहां पर फोकस करिए। CFSE की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 0। CFSE देखो नेगेटिव होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CFSE, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CFSE कितना होगा? 0। देखिए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो टॉपर है
उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात से बहुत मतलब है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको यहाँ समझ में आना चाहिए, जिसको कहीं से समझ में नहीं आया उसको यहाँ समझ में आना चाहिए, जिसको आज तक कुछ नहीं आता उसको यहाँ समझ में आना चाहिए। तो द वे आई एम टीचिंग, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, है ना। एनसीईआरटी खोल के रखिए और पूरे फोकस के साथ में देखिए। चलिए अब देखो एक बार, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, वैल्यूज ऑफ CFSE दे रखी है मुझे, है ना। वैल्यूज ऑफ CFSE दे रखी है, ए ऑप्शन में दे रखी है 50, माइनस में 50, बी में दे रखी है माइनस में 100, सी में दे रखी है माइनस में 150 और डी में दे रखी है 0। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो CFSE वैल्यू है फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? तो आपका आंसर है सी। परफेक्ट, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि यहां पर जब मेरे पास में हियर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहां पर क्या हुआ? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इस टॉपिक के बाद मतलब CFSE में अब काम की बात आने वाली है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीखा है अपन ने। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो इट विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इट विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। नाइस, चलो अब आगे चलते हैं। क्या है कैलकुलेशन फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ CFSE की बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द, अच्छा डी क्यों नहीं है? डी में तो 0 है भाई, यहां पर कुछ लोगों का डाउट है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। ये अगर आपसे पूछते हैं, चलो एक बार वापस से देखते हैं, जो मेरे पास में ABCD है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं तो हाँ, सबसे कम डी होगा, क्योंकि वहां पर 0 एनर्जी रिलीज हुई है। उस एनर्जी, देखो क्या होता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी हमेशा दुनिया में एनर्जी के इनवर्स में होती है। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ द CFSE, पूरा फोकस करिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द CFSE। देखिए अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मेरे पास में 5 ऑर्बिटल्स थे, उसमें से 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये मेरे पास में होता है डेल O, ये बेरी सेंटर है, मतलब द लेवल, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये यहां पर सारे थे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी। जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, कुछ एक की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ एक की बढ़ जाती है। जिनकी कम होती है कितने से कम होती है? माइनस में 0.4 डेल O से, और जिनकी बढ़ती है उनकी बढ़ती है, माफ करिएगा ऊपर मैंने 3 ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, और जो जिनकी बढ़ती है वो बढ़ती है प्लस में 0.6 डेल O से। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। ऑलराइट, ये बात तो सबको पता है, यस और नो? अगर इतना पता है तो फिर अपन आगे चलते हैं भाई, इतना पता होना चाहिए CFSE कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वेरी नाइस। तो यहां पर हम लोग ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको कहते हैं T2G सेट, और ये होता है मेरे पास में EG सेट।
अब यहाँ पर जो G है उसका मतलब होता है जिरेट ऑर्बिटल्स, जो G है ना उसका मतलब होता है जिरेट, मतलब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। खैर आगे पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, अपने कोर्स में नहीं है वो। कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है वहां फोकस करिएगा। तो CFS इक्वल्स टू -0.4 del O मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट प्लस 0.6 del O multiply by electrons in EG set plus MP plus MP, ये M है, MP P क्या है यहां पर? P है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर M क्या है? अगर आप में से कोई इसका आंसर देगा तो उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, पक्का, प्रॉमिस है ये। अल्फ्रेड वर्नर पिछले जन्म पता नहीं मैं क्या था, जो मुझे MP से ही हो। बढ़िया बढ़िया यार, वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो बढ़िया बात है। प्रोटोन, M का मतलब प्रोटोन है। हाँ हाँ, किसी का परफेक्ट आंसर नहीं है भाई अभी तक। मैं सबको चैलेंज दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, कौन इसका आंसर देता है चॉकलेट मिलेगी पक्का। ना 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 ना, पता है AIPMT मेंस ने एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और 99% बच्चों ने उस वक्त गलत किया था। ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है AIPMT मेंस में। चलो, इतना फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना सबको? अरे इतना फॉर्मूला तो आ गया ना, माइनस में 0.4 del O मल्टीप्लाई बाई N T2G। N क्या है? N इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है। यहां पर प्लस 0.6 del O NEG, यहां पर N क्या है? N इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट। मैं तो M पूछ रहा हूं अब। हाँ चलो, अब M आपको बताते हैं, देखो पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। M का मतलब क्या होता है? M इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर इन degenerated orbitals minus electron pairs in splitted orbitals। अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। नोट करिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर इन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है इसका? देखो एक बार, M इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन। अरे इसको नोट कर लो और एनसीईआरटी खोल लो, घन चक्रो, तुम लोग पंचायती में लगे रहते हो 24 घंटे। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा, अरे यार मैं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला कि तुम्हारा फोकस तो है नहीं। CFSE एनसीईआरटी में फिर भी क्वेश्चन आता है इससे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं क्वेश्चन आता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। M इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स। अब समझो, यहां पर समझो एक बार, ये फॉर्मूला जो है ना, ये कैसे काम आएगा। CFSE का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? हाँ, आगे चलें, अब आगे चलें, कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ केस में CFSE की। बहुत बढ़िया, यहां देखो, बधाई हो सभी को, बधाई हो, वेरी नाइस। अब पूरे फोकस के साथ में देखिएगा,
मान लीजिए मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पहले आपसे एक बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कैलकुलेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी तो, CFSE ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं ना भाई, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको। कैलकुलेट द CFSE ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्या होता है, CFSE इक्वल्स टू -0.4 del O मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 del O मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स इन EG M मल्टीप्लाई P, P यहां पर पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। आपने बता दिया यहां पर CFSE क्या आ जाएगा, -0.4 del O मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां पर मेरे पास में 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से 3 नीचे चले गए, 2 ऊपर आ गए, ऊपर कौन से आते हैं, dx² y² dz²। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल हो जाएंगे, किस में आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में। अब इसके बाद में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, चलिए फोकस करिएगा। -0.4 del O मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस 0.6 del O मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स 0, और पेयरिंग नहीं हुई है तो यहां पर भी अपने पास में हो जाएगा 0। 1 सेकेंड, यहां पर भी सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 0.8 del O। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना भाई, ये तो सभी से होना चाहिए था, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन था जिन्होंने पहली बार, जो लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो मैं एक बार आखिर में सब लोग के क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आपका डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप यार पूरे फोकस के साथ में लेक्चर को देखो, ठीक है। p ऑर्बिटल और f का स्प्लिटिंग कैसे होता है, वाह वाह वाह, मतलब तुम्हारे भरोसे तो ना NCERT फाड़ दो तुम लोग, इतनी भयंकर स्प्लिटिंग तुम्हारे दिमाग में जम चुकी है। सन्नाटो 100 बार कह चुका हूँ कि D की स्प्लिटिंग पढ़नी है सिर्फ, P की कैसे होती है, F की कैसे होती है, और किसी की पूछ लो, G की पूछ लो, मतलब जो अपने सिलेबस में नहीं है उसकी पूछ लो तुम लोग। फॉन्ट बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, यहाँ देख लो 2 मिनट ढंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ में देख लो। P की स्प्लिटिंग, F की स्प्लिटिंग, मतलब तुम लोग चलते फिरते किसी को फाड़ के फेंक दोगे ना, स्प्लिट करने की आदत हो चुकी है तुम्हारी, तो कुछ भी दिख गया इसको स्प्लिट कर दो सर, बहुत बढ़िया। चलो यहां देखो, देखो अब मान लो मेरे पास में D6 कॉन्फ़िगरेशन है ना, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, ठीक है, ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ पेन वैन सब स्प्लिट कर देंगे, तुम लोग जो बोलोगे उसे स्प्लिट कर देंगे। ये डिजिटल बोर्ड है इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, ये जो सामने टीवी चल रहा है उसको स्प्लिट कर देते हैं, सबको फाड़ के फेंक देते हैं, एंड दैट विल बी बेटर। क्या हो गया भाई, क्लास का क्या चक्कर हो गया, बफर कर रहा है, मैं रुका हुआ हूं, तब तक चिंता मत करो तुम लोग। I would be बैटिंग फॉर दैट। हाँ बफर चला गया, थोड़ा देर फोकस से देख लो, चला गया, अब ठीक है, धन्यवाद। अब यहां देखो एक बार, कैलकुलेशन ऑफ CFSE ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो वापस से अपना फोकस यहां लिया हो, तुम लोग पंचायती में तो लोगों मत। कैलकुलेशन ऑफ CFSE ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, ये करना है अपने को, पंचायती कोई नहीं करेगा। यहां देख लो, देखो D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से अपन लिख सकते हैं,
D6 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं? आंसर मत दो भाई, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऐसे क्या पंचायती कर रहे हो? D6 कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं अभी आपको। पहले मुझे जवाब दे दो जो पूछ रहा हूं उसका। 3 तरीके से लिख सकते हैं, शाबाश। अरे रुक जाओ रे, ठीक है। 3 तरीके से कौन कौन सा है? एक तो D6 इन SFL, वाह। एक D6 इन WFL और एक D6 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल D6 कॉन्फ़िगरेशन in the absence of ligands, in the absence of ligands, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? एक तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, जो होता है जैसे D6 आप भरते हो। एक हो सकता है SFL में, ठीक है ना, और एक हो सकता है WFL में, ठीक है। अब अगर मुझसे कहते हैं, यहां देखो प्यारे बच्चों, मुझसे कहते हैं कि इसके लिए कैलकुलेट CFSE, मुझसे कहा गया कि D6 कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये फिर से लैग हो गया है तो गलत बात है ना यार, ये लैग के चक्कर में तो अपन निपट जाएंगे, पूरी क्लास निपट जाएगी। अब की बार इसको लैग नहीं होने देंगे ना, अब क्या इसको चाटा मार देंगे लैग होते ही। बहुत नाटक हो गया इसका यार, मतलब थोड़ी देर तुम लोग है ना, थोड़ा थोड़ा तो साथ दो यार। अब इंटरनेट साथ नहीं दे रहा तो मेरा क्या करूं मैं? अंबानी जी को फोन लगाओ, अंबानी जी को लाइव क्लास ज्वाइन करवाते हैं आज। लाइव क्लास ज्वाइन करवा के उनको बोलते हैं कि देखो SFL WFL चल रहा है, बच्चे SFL हो जाएंगे, तुम बेवकूफ़ हो, इंटरनेट चलने दो। चलो यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, ये कई लोग तो कहते हैं सर हम आपके साथ है, सर हम आपके साथ है, सर हम आपके साथ है। अरे भाई वोट मांगने थोड़ा ना आया हूँ मैं। चलो यहाँ देखो, D6 कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में जो है ना, वो 3 केस में हो सकता है। एक तो नॉर्मल D6 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना, विदाउट द लिगेंड। एक हो सकता है D6 इन SFL, एक हो सकता है D6 इन WFL। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? D6 इन SFL के लिए कैलकुलेट द CFSE, ये मेरा क्वेश्चन है। फोकस करिएगा, यहां देखिएगा सब लोग। मैंने क्या कहा? CFSE वैल्यू, वापस पीछे चलेंगे अभी यहां देखो, CFSE ऑफ D6 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। फोकस करो यहां पर। तो मेरे पास में 1 2 3 4 5, नीचे चले गए, नीचे मेरे पास में 3, ऊपर मेरे पास में 2, है ना। अब यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भाई यहां पर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, ठीक है ना। तो ज्यादा हुई है तो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये मान लो अगर बियर का मतलब ठेका वेका है यहाँ पर, और बोला कि यहाँ पर बियर सस्ती मिलती है, लेकिन घर से अगर 200 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पर बियर लेने कौन जाएगा? तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, कोई नहीं जाएगा, किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, इतनी दूर कौन बियर पीने जाएगा, है ना। तो मान लिया सस्ती मिलती है लेकिन घर से बहुत दूर है, तो हम लोग यहीं पर सेट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब समझना, अब सब लोग यहां देखो और पूरे फोकस के साथ में देखो चीजों को, क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये इसको मैंने बोला दिस इज द D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मेरे पास में T2G सेट है और ये EG है। फॉर्मूला लगाते हैं CFSE का, तो CFSE इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 6 मल्टीप्लाई 0.4 डेलो प्लस यहां पर कितने 0 मल्टीप्लाई EG M मल्टीप्लाई P,
एम की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू कितनी होगी? कई लोगों को मजे आ रहे हैं चलते फिरते, अरे ये अपन के दारू पी रहे हैं बैठ के है तुमको मजे आ रहे हैं? हमको तो पढ़ने में रोना आता था यार, शुरू से ही बहुत रोते थे हम लोग पढ़ने में, बहुत रोए थे हम लोग। मुझे एम की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू 2 आ रही है। देखो एम का मतलब क्या है, एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स। सुन लो, अब सुन लो, रुक जाओ एक मिनट। एम क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां देखो, यहां मैंने आपकी सेवा के लिए नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों यहां देखो, ये रहा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन और ये रहा स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो मेरे पास में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में यहां देखो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, और जो स्प्लिटेड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर मैं 3 माइनस 1 करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा? 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस तो है ही है, तो -2.4 डेल ओ प्लस 2p, ये आ जाएगी CFSE। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात जो मैंने बताई अभी? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? नहीं आया? अरे यार, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में यहां वापस देखो, आप मैं समझा के मानूंगा तुमको, तो मैं सोच के आता हूं हमेशा ही केमिकल बॉन्डिंग में सोच के नहीं आया था उस यहां पर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 1 देखो, और स्प्लिटेड में कितने हैं? 3। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? ये रहा फॉर्मूला, ये रहा आपका प्यारा फॉर्मूला। m इक्वल्स टू क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर इन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन। अरे बताओ यार, दिखाओ सर, क्या मतलब कि जलवा दिखाओ यहाँ पर। अरे क्लास के नोट्स दिखा सकता हूं मैं बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो आगे चलूं, आ गया, मन को भा गया, चमक रहा है। हाँ, यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही यार, तुम्हारे सही चमक रहा है। बढ़िया बढ़िया है, मैं भी बल्लब बल्लब लेके आऊंगा कुछ, CFL UFL। हाँ, नॉर्मल माइनस अब नॉर्मल करना है। हम मस्त पढ़ाते हैं ये तुम लोगों ने बता दिया कि मैं मस्त पढ़ाता हूँ, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं मस्त पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, अब एक तुमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, जो इसका जवाब देगा उसको पक्की डेयरी मिल्क और सिल्क साथ में तीनों मिलेगी। मार्केटिंग करना गलत है वैसे, बट फिर भी ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में शादी तो क्या है, आप लोग पंडित जी को बुला दो, करवा दो, आप लोग मतलब कर लेंगे। अगर आप लोग आओगे ना बारात में, अगर आप लोग आते हो तो कर लेंगे। बाराती ऐसे ही चाहिए आप लोग, जैसे ताबड़तोड़ बाराती। नॉर्मल बाराती का क्या करेंगे ना, ताबड़तोड़ बाराती चाहिए। किससे शादी तो करेंगे? किसी एनिमेलिया से ही करेंगे, कोई एनिमल किंगडम वाला ही मेंबर होगा। प्लांटी से तो कर नहीं सकते, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से तो कैसे करें शादी, है ना? स्पंज से भी नहीं कर सकते, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज से तो नहीं कर सकते, एनेलिडा मोलस्का से तो नहीं कर सकते, इकाइनोडर्मेटा नहीं, मैमल से करेंगे किसी से, है ना? होमोसेपियंस एपियंस डेट। अरे बबीता चबीता कोई चक्कर नहीं है इधर, यहाँ देख लो, गन चक्रो। हाँ अब मेरा क्वेश्चन सुन लो तुम लोग यार। D6 इन WFL वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, चाहे कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, M की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ? अरे पढ़ा रहा हूँ यार, ये लोग बीच में बोल रहे हैं कि शादी कब करोगे, इसलिए मैंने तो जवाब दे दिया यार, मैं तुमको पढ़ाने तो आया हूँ। -2 होगा, देखो इन घन चक्रों को, -2 होगा। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में
अरे वीक फील्ड लिगेंड है, ये लो ये रहा फॉर्मूला। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में एम की वैल्यू कितनी होती है? 0। बहुत बढ़िया, 0 सही आंसर। यार इतनी सारी डेयरी मिल्क सिल्क तो कैसे आएगी? अब तुम लोग टिप टिप के जवाब दे देते हो यार, टिपंतरी लोग हो तुम सारे के सारे। चलो यहाँ देखो, छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं है, यहाँ देख लो एक बार। तो यहाँ पर तो मैंने कर ली CFSE, कितनी आ गई मेरे पास में? यहाँ पर आ गया माइनस में, अरे रे 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 रे, ये तो चेंज ही नहीं किया। गायब हो जा भाई, गायब हो जा फटाफट से। माइनस में 2.4 डेल ओ प्लस 2p, ये क्लियर है? अब एक बार D6 WFL में चेक करो कितना आएगा। भाई जिसको रिकॉर्डेड देखना है वो रिकॉर्डेड देख लेना यार, इसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा ये। जिसको लाइव देखना है वो लाइव देख लो, मजे करो आराम से, ऐसे क्या लोड लेते हो? D6 इन WFL कैलकुलेट करो। मैं कहाँ से हूँ? मैं घर से हूँ, अपने घर से हूँ। तुम लोग कहाँ से हो? तुम लोग भी घर से होंगे ना? अरे तुम लोग घर पे ही रहते हो ना सारे? देखो भाई, रोज लाइव लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अर्नब गोस्वामी। भारत हर रोज जवाब नहीं चाहता है, कभी कभी जवाब चाहता है, तो मैं आ जाता हूं आप लोगों के सामने। इसका जवाब दे दो मुझे, अब फालतू पंचायती मत करो। D6 इन WFL, CFSE फाइंड आउट करनी है।